प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे एग्जाम बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर हम 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये आपके वायरल प्रश्न है, यानी कि ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसमें से आपको 10 वहां पर मिल ही जाएंगे। एग्जाम बोर्ड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर से लेकर बनाया हूं। ये क्वेश्चन पेपर है, इधर भी क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं बहुत सारे, इन्हीं से लेकर बनाया हुआ हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 2024 के हिंदी के रहेंगे। अगर आप क्लास 12 से हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया आपका विचार और वितर्क। दूसरा दिया है बिल्लेश्वर, या फिर दिया है साहित्य का मर्म, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी जो है रचना कौन सी है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार और वितर्क, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विचार और वितर्क जो है आपकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा बताया गया है। इसमें जो बताया गया है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। आपको बताने की रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखा था वो कौन सा निबंध लिखा था। फर्स्ट दिया आपके तुम चंदन हम पानी, दूसरा दिया है राष्ट्र का स्वरूप, तीसरा दिया अशोक के फूल, चौथा दिया है कविता क्या है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र द्वारा जो लिखित निबंध है वो कौन सा निबंध है। इसमें आपका राइट आंसर देगा हो जाएगा कविता क्या है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कविता क्या है ये रामचंद्र द्वारा लिखित निबंध है। ये आपका रामचंद्र द्वारा लिखित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया तीसरा। इसमें बताया गया है अजात शत्रु की रचना, जो रचना की विधा है। आपको बताना है कि अजात शत्रु जो रचना है उसकी कौन सी जो है विधा है। इसमें फर्स्ट दिया है संस्मरण, या फिर दिया है आत्मकथा, या फिर दिया है नाटक, या फिर दिया है जीवनी। आपको बताना है कि अजान शत्रु जो है उसकी रचना की विधा है, किस रचना की विधा है। इसमें आपको बताना है कि अजान शत्रु जो है वो किस रचना की विधा है। इसमें जो आपका राइट आंसर देगा वो जाएगा तीसरा वाला, नाटक विधा की रचना है, जो है आपकी अजात शत्रु जो है और नाटक विधा की रचना है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है चौथा। इसमें बताया गया है कि अज्ञे की रचना कौन सी है। आपको जो अज्ञे हैं उनकी रचना है, आपको बताना कि अज्ञे द्वारा जो लिखित रचना है वो कौन सी रचना है। फर्स्ट दिया है मेरे विचार, दूसरा दिया है पृथ्वी पुत्र, तीसरा दिया है विचार प्रवाह, चौथा दिया शेखर एक जीवनी। आपको बताना है कि अज्ञे द्वारा जो लिखित रचना है वो कौन सी रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, अज्ञे द्वारा जो लिखित रचना है वो शेखर एक जीवनी। चौथा अपना आपका सही जाएगा, अज्ञे द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बहादुर जो कहानी है उसके लेखक हैं। आपको बताना है कि बहादुर कहानी है वो किसके द्वारा लिखित कहानी है। बहादुर कहानी है जो किसके द्वारा लिखित कहानी है। फर्स्ट दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या फिर जैनेन्द्र, या फिर अमरकांत। आपको बताने की बहादुर कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखित है। अगर आपने बहादुर कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद ही आ गया होगा, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो लिखित जो है बहादुर कहानी है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है छठा। इसमें बताया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो प्रमुख कवि हैं। किस काव्यधारा के जो है प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतवादी युग, प्रगतवादी काव्यधारा के जो है दिनकर जी हैं वो प्रमुख कवि हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है। जो बिहारी जी सतसई थे उनकी रचनाओं का छंद कौन सा है। सवैया, या फिर चौपाई, या फिर दोहा, या फिर कुंडलियां। आपको बताना है कि बिहारी की जो रचना का छंद है वो कौन सा छंद है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा। दोहा जो है आपका बिहारी द्वारा
रचनाओं का संध है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि आंसू रचना है। आंसू रचना है वो किसकी रचना है, इसमें बताना है कौन से लेखक हैं जिनकी आंसू रचना है। फर्स्ट दिया है निराला, दूसरा दिया है दिनकर जी की, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की, या फिर महादेवी वर्मा की। आपको बताने की आंसू जो रचना है वो किसकी रचना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है वो है आपकी आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन है। आपको बताने की जो छायावाद युग है उस स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह के कथन है। इसमें आपको बताना है आचार्य मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर गुलाब राय का, या फिर धीरेन्द्र वर्मा का, या फिर नागेंद्र का। आपको बताना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है वो कथन आपका सही होगा, वो कौन सा जाएगा। इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, नागेंद्र का जो है आपका छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन, यही सही होगा आपका। चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वें नंबर पर बताया गया है, इसमें बताया गया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। आपको बताने कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। फर्स्ट दिया है 1940 में, या फिर सन 1943 में, या फिर 1951 में, या फिर 1960 में। आपको बताना है कि जो दूसरा सप्तक था उसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें जो 11वां क्वेश्चन दिया है इसमें बताया गया है कि उपन्यास जो है विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास जो है किस विधा पर आधारित रचना है। आपको बताना है चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पर दिया है स्कंदगुप्त, या फिर गोदान, या फिर अशोक के फूल, या फिर चिंतामणि। आपको इसमें बताया कि जो उपन्यास विधा है वो किस पर आधारित रचना है। उपन्यास एक विधा है, वो किस पर आधारित एक रचना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गोदान, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही गोदान रचना पर आधारित जो है उपन्यास पर आधारित विधा आधारित रचना जो है आपकी गोदान रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 12वां, इसमें बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है। क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये जो रचना है वो किस विधा पर आधारित रचना है। फर्स्ट दिया है संस्मरण, या फिर यात्राव्रत, या फिर दिया है डायरी, या फिर आत्मकथा। आपको बताना कि क्या भूलूं और क्या याद करूं किस रचना पर आधारित, मतलब किस रचना जो रचना है विधा पर आधारित है। ये आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी रचना है, ये किस विधा पर आधारित है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला, संस्मरण जो है आपकी क्या भूलूं की याद करूं, ये आपकी रचना है और किस विधा पर आधारित, किस विधा पर, संस्मरण विधा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां बताया गया है, इसमें बताया गया हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर जाएगा, फर्स्ट दिया है परीक्षा गुरु, दूसरा दिया है गोदान, तीसरा दिया है गुनाहों के देवता, चौथा दिया चित्रकला। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो बताया गया है वो किससे बताया गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा गुरु, यानी कि परीक्षा गुरु को आपको बताया गया है मौलिक का प्रथम उपन्यास, और परीक्षा गुरु द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो मौलिक उपन्यास हो जाएगा। अगर आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकता है परीक्षा गुरु द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, वो है मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वें नंबर पर बताया गया है दीप जले शंख बजे, मतलब दीप जले शंख बजे विधा है वो कौन सी विधा है। फर्स्ट दिया रेखा चित्र, या फिर ललित लालम, या फिर यात्राव्रत, या फिर संस्मरण। आपको बताना है कि दीप जले शंख बजे ये कौन सी विधा है। इसमें आपका राइट आंसर होगा चौथा वाला, ये संस्मरण विधा है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि सरस्वती जो पत्रिका है उसके प्रथम संपादक थे। आपको बताने की जो सरस्वती पत्रिका है उसके जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे। इसमें आपका फर्स्ट दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर दिया है जयशंकर प्रसाद, या फिर दिया है प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताने की जो सरस्वती पत्रिका है उसके प्रथम संपादक कौन थे। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित रचना थी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जो थी आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया, इसमें 16वें नंबर पर बताया गया है कि ज्ञानाश्रय जो शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कवि नहीं है। आपको बताने की कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कवि नहीं है। फर्स्ट दिया है कबीर, या फिर नानक, या फिर रैदास, या फिर जायसी, या फिर क्या दिया है कुतुबन, जैसी व कुतुबन, या फिर नामक, या फिर कबीर, या फिर रैदास। आपको इसमें बताने की जो ज्ञानाश्रय शाखा है उससे संबंधित जो हैं कवि कौन से कवि संबंधित नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसी और कुतुबन जो है आपके किस शाखा से संबंधित नहीं है, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया, कि कौन से कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से जो किया गया, विभूषित किया गया। आपका फर्स्ट दिया है रामकुमार वर्मा को, या फिर मैथिली शरण को, या फिर दिया है सुमित्रानंदन पंत जी को, या फिर निराला को। आपको बताना कि जो कौन से कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का जो दी उपाधि से विभूषित किया गया, राष्ट्रपति की राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया मैथिली शरण गुप्त को। दूसरा अपना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वें नंबर बताया गया है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। आपको बताने जो प्रयोगवादी काव्य धारा है उसके जनक कौन है। फर्स्ट दिया है अज्ञेय, या फिर दिनकर, या फिर दिया है मुक्तिबोध, या फिर धूमिल। इसमें बताना है कि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसके जनक, यानी कि प्रयोगवादी काव्य धारा के पिता हैं, मतलब जनक माने पिता हैं। आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के पिता किन्हें कहा गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय को, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अज्ञेय को जो कहा गया है आपका प्रयोगवादी काव्य धारा का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उन्हें जो मिला था किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। इसमें आपका फर्स्ट दिया है कुरुक्षेत्र में, या फिर रसिमरथी, या फिर दिया है उर्वशी पर, या फिर हुकार पर। आपको बताने की रामधारी सिंह जो दिनकर थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो किस क्षेत्र में मिला था। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जाएगा तीसरा वाला उर्वशी, जो उर्वशी पर मिला था आपको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। तीसरा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर बताया गया है कि कितनी नावों में कितनी बार कृति है, किसके द्वारा कृति है, कितनी नावों में कितनी बार कृति है। फर्स्ट दिया है हरबंस राय बच्चन की, या फिर सुमित्रानंद पंत की, या फिर दिया है गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर दिया है सच्चिदानंद हीरानंद, या फिर बातस्यान अज्ञे की। आपको बताना कि कितनी नावों में कितनी बार कृति है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला सच्चिदानंद और फिर हीरानंद। ये आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है इंसाअल्लाह खां, या फिर दिया है लल्लू लाल, या फिर सदासुखलाल, या फिर ललित सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इंसाअल्लाह खां। इंसाअल्लाह खां द्वारा जो लिखित है, जो कहानी लिखित है, इंसाअल्लाह खां द्वारा लिखित कहानी वो है रानी केतकी कहानी है। इन्हीं इंसाअल्लाह खां ही लेखक हैं रानी केतकी कहानी के। नेक्स्ट दिया है आपका आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक है। आपको बताना है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है धर्मवीर भारती, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर मोहत राकेश, या फिर यशपाल। आपको बताना है कि आवारा मसीहा नामक जो जीवनी है विधा के लेखक कौन है, जीवनी विधा के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर जी हैं, जो आपके आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं, मतलब विष्णु प्रभाकर जी। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी हैं जो आपके आवारा मसीहा के लेखक हैं, विधा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। फर्स्ट दिया उपेंद्र नाथ, या फिर दिया है मुंशी प्रेमचंद को, या फिर मोहन राकेश को, या फिर रामकुमार वर्मा को। आपको बताना कि हिंदी एकांकी का जो जनक माना जाता है वो किससे माना जाता है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जाएगा चौथा वाला,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। आपको बताना कि स्कंदगुप्त जो है किसके द्वारा लिखित नाटक है। फर्स्ट दिया है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, या फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, या फिर धर्मवीर भारती द्वारा। आपको बताना है कि स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या नाटक किसके द्वारा लिखित हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि आनंद कदम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। जो आनंद कदम्बिनी नामक पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रेमघन, या फिर दिया है मुंशी प्रेमचंद, या फिर बालकृष्ण भट्ट। आपको बताने की आनंद कदम्बिनी जो नामक पत्रिका थी उसके संपादक थे वो कौन थे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमघन, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेमघन द्वारा लिखित जो आनंद कदम्बिनी नामक पत्रिका थी वो उन्हीं के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से विनय पत्रिका किस पर आधारित भाषा है। आपको बताना है कि जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा पर आधारित है। विनय पत्रिका जो है किस भाषा पर आधारित भाषा है। फर्स्ट दिया है अवधी, या फिर खड़ी बोली, या फिर दिया है ब्रजभाषा, या फिर भोजपुरी। आपको बताने की जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा पर आधारित भाषा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, मतलब ब्रजभाषा जो है वो विनय पत्रिका पर आधारित भाषा है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से छायावाद कवि हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं जो छायावाद युग के कवि हैं। फर्स्ट दिया है जयशंकर प्रसाद, या फिर दिया है बिहारी जी, या फिर दिया है नागार्जुन, या फिर जगन्नाथ दास। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो छायावाद कवि हैं वो कौन से कवि हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद युग के कवि हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो पंत जी थे उनको किस रचना पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फर्स्ट दिया था लोकायतन, या फिर दिया है युगांत, या फिर दिया है कला और बूढ़ा चांद, या फिर दिया है चिदम्बरा। आपको बताने की सुमित्र पंत जी को जो उनकी रचना थी वो किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिदम्बरा, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चिदम्बरा जो रचना थी उन्हीं पर जो सुमित्र पंत जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर, चिदम्बरा रचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है। कामायनी जो महाकाव्य थे उनमें जो आपकी स्वर्गों की संख्या है वो कितनी संख्या है। फर्स्ट दिया है 9, या फिर 12, या फिर 15, या फिर 17। आपको बताना है कि कामायनी महाकाव्य जो था उसमें स्वर्गों की संख्या है वो कितनी है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा वाला, 15 है। उसकी संख्या कितनी है, 15। स्वर्गों की संख्या कितनी है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है इसमें कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते जो नहीं माने जाते हैं वो कौन से प्रवर्तक हैं जो छायावाद युग के प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं। इसमें फर्स्ट दिया सुमित्र पंत जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, या फिर दिया निराला जी, या फिर दिया है दिनकर जी। आपको बताने की छायावाद के प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं वो कौन से जो कवि हैं वो नहीं माने जाते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौथा वाला, दिनकर जी हैं जो आपके छायावाद के प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं। ये आपका राइट आंसर जाएगा। वीडियो में आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने थे वो कि आपके फिनिश हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।